नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रज्ञा आपका अपने चैनल मिनर्वा क्लिनिक में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम प्रेगनेंसी में होने वाले कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बात करेंगे जो एक प्रेगनेंसी में खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसा पहला लक्षण है प्रेगनेंसी में होने वाली ब्लीडिंग। अगर ये ब्लीडिंग आपकी प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के मंथ्स में होती है तो ये अबॉर्शन का साइन होती है। कभी कभी ये ब्लीडिंग पेन के साथ होती है और कभी पेन के अलावा भी होती है। दोनों ही सूरतों में अबॉर्शन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा अगर आपको ब्लीडिंग स्लाइड है, स्पॉटिंग है, तो फिर ये आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी साइन होता है, यानी जो आपकी प्रेगनेंसी है वो गर्भाशय में ना होके किसी और जगह पे है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी का रूप ले सकती है। इसके अलावा एक कंडीशन जिसे हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, इसके दौरान भी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग और स्पॉटिंग मिलती है। अगर प्लेसेंटा यानी खेड़ी के पीछे के भाग में कोई ब्लीड होता है, जिसे हम सब कोरियोनिक ब्लीड कहते हैं, तो ऐसे केसेस में भी प्रेग्नेंट पेशेंट को स्पॉटिंग या ब्लीडिंग की कंप्लेन होती है। अगर एक प्रेग्नेंट पेशेंट को ब्लीडिंग आपकी प्रेगनेंसी के अंत के समय हो रही है तो ये एक लेबर का साइन भी है। किसी भी केस में अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको ब्लीडिंग है या स्पॉटिंग है तो आपको अपने डॉक्टर को तुरंत ही कंसल्ट करना चाहिए। ब्लीडिंग के अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइन है पेट में दर्द होना। अगर ये दर्द ब्लीडिंग के साथ एसोसिएटेड है तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका अबॉर्शन होने वाला है। इसके अलावा पेन और भी कंडीशंस में मिलता है, जैसे यूटीआई या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी एक प्रेग्नेंट महिला अक्सर आपके पेट के निचले भाग में पेन कंप्लेन करती है। अगर ये पेन आपका रेगुलर इंटरवल्स पे हो रहा है और रुक रुक के हो रहा है तो ये पेन लेबर पेन को सिग्निफाई करता है और आपको तुरंत ही हॉस्पिटल फैसिलिटी में जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जिनमें प्रेगनेंसी के दौरान पेन बहुत कॉमनली मिलता है, जैसे अगर पेशेंट को कोई क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन है, उसका पेट साफ़ नहीं हुआ है तो भी उसको पेन होगा। इसके अलावा कुछ कंडीशन जैसे अपेंडिसाइटिस हो गया या गैस्ट्रिक अल्सर या एसिडिटी के टाइम पे भी पेन बहुत कॉमनली मिलता है। इसके अलावा किडनी में स्टोन अगर हो जाता है, जो प्रेगनेंसी में अगेन बहुत ही कॉमन फीचर है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन की वजह से आपका जो यूरेटर्स होते हैं उनकी किंकिंग हो जाती है और स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केसेस में भी पेन बहुत कॉमनली मिलता है। अगर एक प्रेग्नेंट महिला बार बार सर दर्द की कंप्लेन कर रही है, ये कंप्लेन कर रही है कि उसके आँखों के सामने धुंधला छा जाता है, या फिर बार बार स्वेलिंग की कंप्लेन कर रही है जो रेस्ट के बाद भी नहीं जाती, तो ये एक इम्पॉर्टेंट साइन है इंक्रीज ब्लड प्रेशर का, और उस पेशेंट को तुरंत ही डॉक्टर को संपर्क करने की ज़रूरत है। जब एक प्रेग्नेंट पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो जो स्वेलिंग आती है उसके शरीर में वो आसानी से नहीं जाती। स्वेलिंग ना ही सिर्फ पैर में आती है जो एक नॉर्मल साइन है प्रेगनेंसी का, बल्कि पूरे शरीर में आती है, उसके पेट में आती है, उसके फेस पे आती है। इसके अलावा ऐसा जो पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो एपिगैस्ट्रिक पेन यानी कि पेट के ऊपरी भाग में दर्द बताती है। इसके अलावा ऐसी महिलाओं को अक्सर घबराहट बहुत जल्दी होती है, नींद नहीं आती, सर दर्द की वजह से उल्टियाँ भी होने लग जाती हैं। अगर आपको इन सब में से कोई भी एक लक्षण है तो ये एक डेंजरस प्रेगनेंसी का साइन है और आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक कराने की तुरंत आवश्यकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइन है आपकी बेबी बम्प का बड़ा होना। अगर आपका बेबी बम्प ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है, यानी जितनी मंथ्स की प्रेगनेंसी है उससे ज़्यादा बड़ा है, तो ये भी एक डेंजरस प्रेगनेंसी का साइन है। अगर आपका बेबी बम्प ज़्यादा बड़ा है तो इसका मतलब दो हो सकते हैं, या तो बेबी का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है जिसे हम मैक्रोसोमिया कहते हैं। ऐसा अक्सर डायबिटीज़ में मिलता है। अगर आपकी डायबिटीज़ है प्रेगनेंसी में तो बच्चे का साइज़ बढ़ जाता है क्योंकि उसके अंदर फैट डिपोजिशन बढ़ जाता है। उसके अलावा अगर बेबी के आसपास का पानी यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ जाता है, जिसे हम लोग हाइड्रोअम्नियोस कहते हैं, तो ऐसे केस में भी आपका जो बेबी बम्प है वो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है और टेंस बेबी बम्प हो जाता है। ये सारे ही लक्षण डायबिटीज़ एंड प्रेगनेंसी में मिलते हैं और ये एक डेंजर साइन है प्रेगनेंसी का। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट साइन है आपके बेबी बम्प का कम होना, यानी जितने मंथ की प्रेगनेंसी है उससे छोटा बेबी बम्प। ये भी एक डेंजर साइन है। ऐसा भी दो कारणों की वजह से मिल सकता है। पहला है कि बेबी की ग्रोथ ही कम होना, जिसे हम लोग फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। बहुत सारी ऐसी क्रॉनिक कंडीशंस हैं जिसमें आपको ये देखने को मिलता है, जैसे हाइपरटेंशन में भी हो सकता है ऐसा। उसके अलावा अगर माँ को पहले से ही कोई बीमारी चली आ रही है तो भी ऐसा संभव है। इसके अलावा बच्चे के आसपास का जो एमनियोटिक फ्लूइड है अगर वो कम हो जाए तो भी जो बेबी बम्प है वो नॉर्मल से कम साइज़ का मिलता है।
इसे हम लोग ओलाइगोहाइड्रोमनियोस कहते हैं। ये भी एक डेंजर साइन है प्रेगनेंसी का और तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत आती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रेगनेंसी में झटके आना, यानी कि दौरे पड़ना। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, यानी आपको सर दर्द हो रहा है, बार बार उल्टी आ रही है, जी घबरा रहा है, स्वेलिंग आ रही है पूरी बॉडी में, तो ऐसे लक्षणों के बाद भी झटके आ सकते हैं। इसके अलावा ऐसा संभव है कि पेशेंट को पहले से ही कोई मिल्की की या एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो। ये प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में बढ़ भी सकती है। तो अगर ऐसा कुछ है कि आपको मिल्की के दौरों की प्रॉब्लम पहले से है या आपको इंक्रीज ब्लड प्रेशर के कोई भी साइन आ रहे हैं, तो ये एक डेंजर साइन है प्रेगनेंसी में। अगला इम्पॉर्टेंट साइन है पेशाब में जलन होना। ये अक्सर प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के महीनों में ज़्यादा मिलता है। अगर आपको पेशाब में जलन है या पेशाब करते समय पेट में दर्द हो रहा है, तो एक यूटीआई का साइन है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट साइन है। ये प्रेगनेंसी में बहुत ही कॉमनली मिलता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेंजर साइन है इचिंग इन प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान खुजली होना। देखिए, थोड़ी बहुत खुजली तो प्रेगनेंसी में कॉमन है, स्पेशली आपके पेट पे, क्योंकि पेट स्ट्रेच हो रहा है, जो आपका स्किन है वो स्ट्रेच हो रही है, वो ड्राई हो जाती है और इचिंग होती है। पर अगर ये इचिंग इतनी सिवियर है कि आपकी स्किन पे मार्क्स पड़ रहे हैं या आपके हाथों में और पैरों के तलवों में खुजली हो रही है, तो ये एक साइन है कॉलेस्टेसिस का। प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज आना बहुत नॉर्मल साइन है, पर अगर ये वाइट डिस्चार्ज कर्डी वाइट है या फिर उसमें स्मेल आ रही है और डिस्चार्ज के साथ साथ आपको लोअर एब्डोमिनल पेन है, तो ये साइन है कि आपको वजाइनल इन्फेक्शन है। स्पेशली कैंडिडा में इस तरह का डिस्चार्ज देखने को मिलता है। अगर ऐसे इन्फेक्शंस यानी वजाइनल इन्फेक्शन या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन टाइम पे नहीं सही किए जाएं, तो ये प्रीटर्म लेबर पेन को इंड्यूस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट साइन है बेबी का मूवमेंट। अगर प्रेग्नेंट महिला को बच्चे का मूवमेंट नॉर्मल से कम पता चल रहा है, तो एक डेंजर साइन है। नॉर्मली बेबी के मूवमेंट्स प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में 10 या उससे ज़्यादा पता होने चाहिए। अगर वो उससे कम महसूस हो रहा है, तो एक लेडी को तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को पसीना बार बार आ रहा है, घबराहट हो रही है, रात में नींद नहीं आ रही है सही से, और उसकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ा हुआ है, बल्कि रेस्ट पर भी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ है, तो ये भी चिंताजनक लक्षण है। ऐसा तब होता है जब महिला का कोई अंडरलाइंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है जो प्रेगनेंसी में बढ़ गई हो, या फिर ऐसा तो भी होता है जब पेशेंट को अनीमिया की प्रॉब्लम हो, यानी खून की कमी हो, तो भी उसकी सांस चढ़ जाती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और महिला को डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक प्रेग्नेंट महिला को दोनों पैरों में स्वेलिंग है, साथ में रेडनेस भी है और छूने पे पेन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी टेंडरनेस है, तो ये डीवीटी का साइन है, यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसके अलावा ऐसा भी संभव है कि ये पेन एक ही पैर में कन्फाइंड हो, यानी यूनिलैटरल स्वेलिंग हो और पेन हो। ये भी डीवीटी का इम्पॉर्टेंट साइन है। इसके अलावा अगर प्रेग्नेंट पेशेंट को प्रेगनेंसी के दौरान बुखार आता है या ये बुखार किसी रैश से एसोसिएटेड है, तो ये भी एक डेंजर साइन है। देखिए, प्रेगनेंसी के किसी भी महीने में अगर महिला को बुखार आता है, तो ये एक अबॉर्टिफिकेशन का काम करता है, यानी ये अबॉर्शन इंड्यूस कर सकता है। अगर ये बुखार लास्ट के महीनों में किसी भी टाइम आ रहा है, तो ये प्रीटर्म लेबर को इंड्यूस कर सकता है। तो बुखार प्रेगनेंसी के किसी भी महीने में डेंजरस साबित हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा प्रेगनेंसी के डेंजर साइंस के बारे में। अगर आपको इन सब साइंस में से कोई भी साइन है, तो अपने डॉक्टर को तुरंत ही संपर्क करें। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।